जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी कि नवरात्रि पूजा की सरल पूजा विधि क्या है। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर तैयार करेंगे माता रानी की चौकी और इसके लिए हमें चाहिए एक लकड़ी का पटा। इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि फूलों की लड़ियां लगाना। और इसके बाद हमें चाहिए एक माता रानी की प्रतिमा या फिर फोटो। और इसके बाद हम माता रानी का भोग प्रसाद में मिश्री मिष्ठान रखेंगे, फल रखेंगे, साथ ही घी का दीपक तैयार करना है, धूप बत्ती लेनी है, रोली लेनी है, चावल लेने हैं, फूल लेने हैं। इसके बाद सबसे पहले हम तैयार करेंगे यहाँ पर कलश। कलश कैसे तैयार करना है, एक आप कोई मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या फिर इस तरीके से पीतल के कांसे का बर्तन ले सकते हैं। इसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, ऊपर से साफ जल डालिए या फिर पूरा गंगा जल भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची डालकर, 1 सिक्का डालकर इसके ऊपर एक कटोरी ढक देंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से चावल, साथ ही कलश की जो गर्दन होती है वहां पर एक मौली बांध दीजिए। इसके बाद हम लेंगे नारियल, आप सूखा नारियल या फिर हरा नारियल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के ऊपर एक चुन्नी लगाएंगे, उसके ऊपर से हम कलावा लपेट देंगे जिससे कि चुन्नी अपनी जगह सेट बनी रहेगी। और इस तरीके से हम नारियल को कलश के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद अब हम बोएंगे जवारे। जिस किसी को ये शिकायत रहती है कि उनके जवारे अच्छे नहीं निकलते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अक्सर जब हम किसी के बहुत हरे भरे जवारे देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अक्सर लोगों के खराब हो जाते हैं, जवारे अच्छे नहीं निकलते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें बालू डालिए, उसे फैला दीजिए। साथ ही हम लेंगे जवारे, जो जौ होते हैं उसको डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बालू लेके हाथ में इस तरीके से डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डालिए। और आप देखोगे अभी मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। पानी कैसे डालना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी को मैंने एक बर्तन में ले लिया है। पानी को हम हाथ में लेकर कुछ इस तरीके से बहुत धीरे धीरे डालेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए। और इसके इतना ही हमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अगले दिन तक हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगले दिन हम फिर पानी डालेंगे। तो एक स्पून की हेल्प से आप डालिए, बहुत थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं कि आपने गिलास से या फिर लोटे से डाल दिया तो सारी बालू नीचे चली जाए या फिर जवारे नीचे चली जाए, तो फिर जवारे हमारे अच्छे नहीं निकलते हैं। इसके बाद हम कलश में पान के या फिर अशोक के 5-7 पत्ते लगाएंगे, फिर कटोरी रखकर उसके ऊपर नारियल रखेंगे। अब कलश को स्थापित करने से पहले हम चौकी की एक साइड में सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर माता रानी का इधर अष्टदल कमल बना लेंगे। चावल को फैला दीजिए और अष्टदल कमल बना लीजिए। फिर हम यहाँ पर कलश को स्थापित कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड है मगर माता रानी का राइट साइड है। इसके बाद हम यहाँ पर गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो गौरी गणेश की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सुपारी से गौरी गणेश बना के, मैंने उनको एक कटोरी में रखा हुआ है, अभी मैं आपको शो करती हूँ। तो आप जो सुपारी आती है नॉर्मली, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगी कि उसे कैसे बनाना है। और इतनी तैयारी करने के बाद अभी हमें आगे और भी पूजा करनी है, तो वीडियो को बने रहिए। तो ये गौरी गणेश है, ये सुपारी के इस तरीके से बनते हैं। बस सुपारी के ऊपर कलावा लपेट दीजिए, इनको हम कलश के पास स्थापित कर देंगे। साथ ही हम बनाएंगे यहाँ पर अखंड जोत जलानी है। और जो लोग अखंड जोत जलाना चाहते हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई इसी तरीके से पूजा करे, लेकिन विधिवत आप पूजा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए। कलश की स्थापना आप बिना जवारे की करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ कलश में जैसे मैंने आपको सामग्री बताई वैसे डालनी है। एक नारियल के ऊपर चुन्नी लगाकर आप माता रानी के पास रख लीजिए, वो भी कलश स्थापना ही होती है। और अखंड ज्योति 9 दिन हर कोई नहीं जला पाता है क्योंकि इसके नियम भी होते हैं और थोड़ा सा ये है, टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप वर्किंग वूमेन है, आपके पास भागदौड़ भरी लाइफ रहती है, आप नहीं इतना कर पाते हैं, तो अखंड ज्योत ना जलाएं। सिर्फ पूजा में जो हम दीपक जलाते हैं सिर्फ आप उसे जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए बातें आप घर पर तैयार कर सकते हैं। कलावा लेके उसे लंबा सा करके उसे ट्विस्ट कीजिए, बस उसे देखेंगे आप ऑटोमेटिकली वो इस तरीके से ट्विस्ट होके यहाँ पर हमारी अखंड ज्योत बन जाती है। बस इस धागे को थोड़ा लंबा रखिए और जिस धागे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूती होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में जो आता है वो बहुत सिंथेटिक होता है और उसकी ज्योत नहीं जलती है।
और इस तरीके से अगर आप बाती बनाएंगे, और यहाँ पर घी मैंने गरम करके रखा हुआ है, तो जो सबसे ऊपर वाली जोत की लौ है ना, वहाँ पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, जिससे कि जोत हमारी अच्छे से आसानी से जल जाए। इसके साथ ही अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वो भी चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। तो माता रानी की मैंने उल्टी हाथ की तरफ को ज्योत स्थापित कर दी है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर दीप और धूप को प्रज्वलित कर लेंगे और हम पूजन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जल लेकर कलश के ऊपर छिड़काव करना है, गौरी गणेश के ऊपर छिड़काव करना है, माता रानी के ऊपर छिड़काव करना है, और अपने आसन के अपने ऊपर भी करना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः बोलकर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लिप मैंने पहले ही ये चीज़ कर दी थी, तो वो मेरे से कट हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर और रोली में थोड़ा सा जल मिला के कलश पे स्वास्तिक बना देंगे, गौरी गणेश की पूजा कर देंगे, साथ ही हम फल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम करेंगे माता रानी की पूजा। तो रोली चावल से तिलक करके फूल चढ़ा देंगे, साथ ही साथ जो फल हैं हम वो चढ़ाएंगे, और इसके बाद अब हम यहाँ पर अखंड ज्योत का पूजन करेंगे। तो अखंड ज्योत पर भी आप थोड़ा सा रोली चावल फूल चढ़ा दीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी ये प्रसाद वाली ऐसे कटोरियाँ रहती है ना छोटी छोटी भगवान जी की, तो कलश के पास रख के हम यहाँ मिष्ठान चढ़ाएंगे, साथ ही हम अखंड ज्योत के पास चढ़ाएंगे। माता रानी को भी हम मिष्ठान का और मिश्री का भोग लगा देंगे। और ये एक सुपारी, एक इलायची और 2 लौंग है, जिनका हम माता रानी को अर्पण कर देंगे। अगर आपके पास पान है तो आप पान का वीड़ा बना सकते हैं, या फिर पान के पत्ते पर भी रख के ये सब चीजें आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जितनी श्रद्धा हो उतनी पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप एक फोटो रखकर माता रानी को रोली चावल से टीका करके भोग प्रसाद चढ़ाकर और सिर्फ दीपक और धूप बत्ती जलाकर पूजा कर लीजिए। इतना ही काफी है, माता रानी का आशीर्वाद फिर भी आपको मिलेगा। और इसके बाद हम करेंगे हवन। तो हवन के लिए आप उपले ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, कोई मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, या फिर आपके पास हवन कुंड है तो आप उसमें इस तरीके से रख के हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद हम रोली चावल लेकर यहाँ पर हवन कुंड का पूजन कर देंगे, और फूल जो है बाहर की तरफ चढ़ाएंगे। हवन कुंड में फूल हमें अंदर की तरफ नहीं चढ़ाने होते हैं, इस तरीके का बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही हम थोड़ा सा घी चढ़ाकर फिर हम इसमें जो हवन सामग्री होती है वो चढ़ाएंगे। तो 5-7 बार आप चढ़ा दीजिए। जो भी आपको दुर्गा जी का मंत्र आता हो उसे बोल लीजिए। आजकल मंत्र सबको आते हैं, दुर्गा जी के बहुत सारे मंत्र हैं, तो जो आपको सबसे इजी पड़ता हो आप उसे बोल लें। इसके बाद हम एक लौंग का जोड़ा लेंगे, जो फूल वाली लौंग होती है वही चढ़ाइए, साथ ही थोड़ा मिष्ठान चढ़ा देंगे, और इसके बाद मिश्री चढ़ा देंगे, और थोड़ा सा जल लेकर यहाँ पर हम हवन के आसपास घुमाकर छोड़ देंगे। इसके बाद यह है दुर्गा सप्तशती। अगर आप 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन मिल जाएगा, और ये 9 दिन में आसानी से खत्म हो जाती है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर माता रानी की आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, फिर माता रानी की करेंगे, और माता रानी को हम यहाँ पर प्रणाम करेंगे, और ज्योत के ऊपर थोड़ा सा जल घुमा दीजिए, आसन के सामने छिड़क कर माथे से लगाइए, माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे।